Friends, good morning. You have studied simple sentence in synthesis, and now today you are going to study compound sentence. What is compound sentence? Compound sentence, there is a principal clause and second coordinate clause. Coordinate clause is also equal to principal clause. It starts with coordinating conjunction. इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहा जाता है कि यह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होती है और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्षी होती है. As he went to market, he bought books. He went to market and he bought books. ये he went to market ये प्रिंसिपल क्लॉज है एंड ही बॉट बुक्स ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है. अगर एंड को हम हटा देते हैं तो ही वेंट टू मार्केट, ही बॉट बुक्स, दोनों ही सेंटेंस अपना अर्थ व्यक्त करने में सक्षम है और ये ही बॉट बुक्स भी इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज है. बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होने के कारण इसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और द फॉलोइंग. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं. इसमें फर्स्ट है क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव में एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ है. इतने कंजक्शंस आते हैं और इसमें कैसे सेंटेंसेस को आप जोड़ते हैं. वन स्टेटमेंट इज एडेड विथ अदर. इसमें एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ा जाता है एंड बोथ द वर्क्स आर डन और उसमें दोनों कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं. एज ही वेंट टू मार्केट एंड बॉट बुक्स, वो बाजार गया और उसने किताबें खरीदी. दोनों कार्य किया, बाजार भी गया, किताबें भी खरीदी. सेकेंड, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड हॉकी. उसने क्रिकेट खेला, उसने हॉकी खेली. तो he played cricket as well as played hockey. As well as और भी. क्यूमुलेटिव में जितने आते हैं एंड और as well as और भी, नॉट ओनली केवल नहीं बट आल्सो बल्कि भी. तो इस as well as दोनों के बीच में लगाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल, he played not only cricket but also hockey. He played cricket, he played hockey, or he played both cricket and hockey. यहाँ not only but also का प्रयोग किया गया है. क्रिकेट के पहले not only और हॉकी के पहले but also. दो कार्य हुए. यहाँ दो कार्य हुए हैं, क्रिकेट और हॉकी. तो क्रिकेट के पहले both का प्रयोग हुआ है, हॉकी के पहले and का प्रयोग हुआ है. इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग दो कार्यों के लिए किया जाता है. दो में से दोनों कार्य होते हैं एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ है. सेकंड क्वाड्रेटिक कंजक्शन है एडवर्सेटिव. ये अपोजिट रिजल्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, विपरीत परिणाम के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें आता है बट एंड एट. जब कार्य के विपरीत परिणाम होता है, एक सेंटेंस में कार्य होगा, दूसरे में उसका परिणाम होगा. कार्य के विपरीत परिणाम होने पर इसका प्रयोग किया जाता है. एज ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. ही इज पुअर, पुअर है, गरीब है, लेकिन ऑनेस्ट है. इसको आपने जोड़ा, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. एट भी है. सेकंड एग्जांपल है, ही वर्क वेरी हार्ड. उसने कठिन मेहनत की बट रिजल्ट क्या रहा है, ही फेल्ड. वो फेल हो गए. उसने कठिन मेहनत की, इसका रिजल्ट होना चाहिए, उसे पास होना चाहिए, बट अपोजिट रिजल्ट है, ही फेल्ड. इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमने एट का प्रयोग किया. ही वर्कड वेरी हार्ड एट ही फेल्ड. इसके बावजूद तो भी वो फेल हो गया. तो अपोजिट रिजल्ट के लिए हम एडवर्सेटिव बट या एट का प्रयोग करते हैं. थर्ड पर है ऑल्टरनेटिव. ऑल्टरनेटिव में चॉइस, विकल्प होता है और वार्निंग चेतावनी होती है. इसके लिए जो शब्द है और
या आइदर आर या नाइदर आर न तो न तो। दो में से दोनों नहीं के लिए नाइदर आर का प्रयोग करते हैं, दो में से एक के लिए आइदर आर का प्रयोग करते हैं और दो में से एक के लिए ही आर का प्रयोग करते हैं और चेतावनी के लिए अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। एस गो बाय बस, गो बाय ट्रेन, बस से जाओ ट्रेन से जाओ, तो दो में से एक कहीं से जाया जाएगा, इसलिए इसको बनाया गया गो बाय बस और गो बाय ट्रेन। सेकंड एग्जांपल वार्निंग का है, मेक हेस्ट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। इसको हमने अदरवाइज से बनाया, मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल बी लेट। थर्ड, he did not buy books, he did not buy fruits, दो में से दोनों काम नहीं किया, उसने न तो बुक्स खरीदा न तो फ्रूट्स खरीदा। तो आपको बताया गया इस दो में से दोनों नहीं अगर है तो नाइदर नॉट का प्रयोग करेंगे, एक के पहले नाइदर और दूसरे के पहले नॉट। तो ही बॉट नाइदर बुक्स, बुक्स है और फ्रूट्स है, तो बुक्स के पहले नाइदर और नॉट फ्रूट्स, तो ही बॉट नाइदर बुक्स नॉट फ्रूट्स, उसने न तो बुक्स खरीदी और न ही फ्रूट्स खरीदी। इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ आता है इलेटिव, इलेटिव कंजक्शन। फोर्थ इलेटिव, ये फॉर रिजल्ट, परिणाम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें सो और देयर इसका प्रयोग किया जाता है। कार्य होता है और कार्य का परिणाम होता है। एग्जाम्पल, he had no money, he did not buy car, इसको जोड़ना है, उसके पास पैसे नहीं थे जिसके परिणाम स्वरूप उसने कार नहीं खरीदी, तो he had no money, so या तो आप so लगा सकते हैं या therefore लगा सकते हैं, so या therefore he did not buy a car। ये परिणाम बताता है, he did not come, he was punished, he did not come, so he was punished। कार्य का परिणाम जिसमें आता है उसमें so या therefore का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये चार तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और इन कंजक्शन से जो सेंटेंस बनता है वो कोऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। ये भी प्रिंसिपल क्लास के ही समान दर्जे का होता है, प्रिंसिपल क्लास के ही तरह वो भी अपना अर्थ व्यक्त करने में समर्थ होता है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होने के कारण इसको कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। थैंक यू।